दोस्तों, स्वागत है आपका योजना एक्सप्रेस न्यूज की इस नई वीडियो में। आज फिर से हम ईपीएस 95 पेंशनर्स के उस संघर्ष की चर्चा करने जा रहे हैं जो पिछले कई सालों से लगातार चल रहा है। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशनर्स का दर्द किसी से छुपा नहीं है। लाखों लोग आज भी सिर्फ 1000 से 1500 रुपए की पेंशन पर अपना गुजारा कर रहे हैं। यह रकम इतनी कम है कि इससे किसी का भी घर गृहस्थी नहीं चल सकती। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन पेंशन आज भी वहीं की वहीं अटकी हुई है। हाल ही में देश भर से पेंशनर्स दिल्ली पहुंचे और जंतर मंतर पर आंदोलन किया। उनकी मांगे बिल्कुल साफ है। न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए, मेडिकल सुविधाएं दी जाए और डीए लागू किया जाए। इस आंदोलन में कई सांसदों ने भी हिस्सा लिया। भाजपा और विपक्ष दोनों दलों के सांसद इसमें शामिल हुए, जिससे साफ पता चलता है कि यह मुद्दा अब पूरे देश का बन गया है। संसद में भी यह मामला लगातार उठ रहा है। श्रम एवं रोजगार मंत्री से लेकर वित्त मंत्री तक से सवाल पूछे गए। जवाब यही आता है कि सरकार इस पर गंभीर है, समीक्षा चल रही है और समिति की रिपोर्ट आने के बाद निर्णय लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, यह जल्दी ही वाली लाइन अब कई सालों से पेंशनर्स सुनते आ रहे हैं। सुप्रिया सुले ने संसद में साफ साफ सवाल किया कि जब अरुण जेटली जी ने खुद लिखित में आश्वासन दिया था तो सरकार आज उस वादे से क्यों कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी कहा कि सरकार के पास अमीर उद्योगपतियों के लोन माफ करने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए है, लेकिन गरीब पेंशनर्स के लिए नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उतना पैसा पेंशनर्स पर खर्च किया जाता तो उनकी जिंदगी बदल सकती थी। इसी तरह हरियाणा और कर्नाटक के सांसदों ने भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। सवाल यह है कि अगर सांसदों और मंत्रियों की पेंशन और सैलरी हर साल बढ़ सकती है, तो उन बुजुर्गों की पेंशन क्यों नहीं बढ़ सकती जिन्होंने देश की सेवा में पूरी उम्र लगा दी। दोस्तों, एनएसएससी की टीम भी लगातार नेताओं और मंत्रियों से मुलाकात कर रही है। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक से मीटिंग हो चुकी है। आश्वासन जरूर मिलता है, लेकिन अब तक नतीजा शून्य है। प्रधानमंत्री से मिलने का वादा भी अधूरा रह गया है। आज हालत यह है कि हजारों पेंशनर्स अपने इलाज के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। कई लोग बच्चों से पैसे मांगने को मजबूर हैं। कुछ तो ऐसी परिस्थिति में पहुंच गए हैं कि उन्हें अपनी जिंदगी बॉय लगने लगी है। यह स्थिति बेहद दुखद है। सरकार कहती है कि समिति की रिपोर्ट के बाद फैसला होगा, लेकिन सवाल यह है कि रिपोर्ट कब आएगी और आएगी भी तो क्या उस पर तुरंत कार्यवाही होगी या फिर उसे भी लंबित कर दिया जाएगा। दोस्तों, समय बहुत कम है। पेंशनर्स हर दिन हर पल उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार उनके लिए कोई ठोस कदम उठाएगी। आज जरूरत है कि पेंशन को कम से कम 7,500 से 10,000 रुपए तक बढ़ाया जाए, ताकि बुजुर्ग सम्मानजनक जीवन जी सकें। अगर आप भी इस मांग का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सरकार तक यह आवाज पहुंचे और जल्दी ही कोई ठोस फैसला लिया जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।